अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी टाइप्स हैं, हम इसको कैसे याद करें। लेकिन आज हम इन्हें बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ और आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यानी कि ऐसा जुमला जो आपको कंप्लीट मीनिंग्स दे, पूरा मतलब जिससे आपको समझ आए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम अ स्टूडेंट, अली प्लेज क्रिकेट, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इनके जो तीनों सेंटेंसेस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको क्लियर मीनिंग समझ आ रहा है, अधूरा मतलब नहीं है, इसमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। तो यानी ये क्या है? एक सेंटेंस है। अच्छा, इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपने याद रखना है। अ सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। यानी इसमें कंप्लीट आइडिया होगा, एक कंप्लीट मीनिंग मिलेगा आपको सेंटेंस में। जैसे मैंने कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स लिखी हैं, प्लेइंग क्रिकेट, द ब्यूटीफुल गर्ल। इनसे अब आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, जैसे है करेक्ट एग्जांपल्स मैंने लिखी है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, द ब्यूटीफुल गर्ल इज माई फ्रेंड। इसमें क्या है? ये जो दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं करेक्ट एग्जांपल्स, इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। तो जिसमें आपको कंप्लीट मीनिंग मिलेगा वो आपके पास क्या होगा? एक कंप्लीट सेंटेंस। और जिसमें आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा वो आपके पास सेंटेंस नहीं होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप है आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड देन है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, हम इनको भी देखेंगे कि ये टाइप्स हैं क्या, इनमें क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो टाइप पढ़ेंगे वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन। यानी कि इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, या ये सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट और जो है ना, एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी है, आई लिव इन पाकिस्तान, शी इज माई फ्रेंड। इसमें सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक स्टेटमेंट बताई गई है। इनकरेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लिव इन पाकिस्तान। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? बच्चे अक्सर जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना भूल जाते हैं। याद रखिए, कंप्लीट मीनिंग देना है। इसके लिए कंप्लीट मीनिंग के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट होना भी इम्पोर्टेंट है। अब करेक्ट एग्जांपल देखें, आई लिव इन पाकिस्तान। अब इसमें आपके पास क्या है? सब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, और जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर कोई स्टेटमेंट दी जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप हमें जो पढ़नी है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। यानी इसमें क्या होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम, आर यू रेडी। ठीक है, अब बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन तो बना लेते लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। जैसे अभी मैंने इनकरेक्ट एग्जांपल लिखी है, व्हाट इज योर नेम। ये अब क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है? ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ एंड पे। उसके बाद करेक्ट जो एग्जांपल मैंने लिखी है वो है व्हाट इज योर नेम। अब ये दोनों सेम है लेकिन ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ओके, अब मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस कह लो, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, ओपन द डोर। ठीक है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको कमांड दी जा रही है कि दरवाजा खोलो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी रेगुलरली। यहाँ क्या हो रहा है? कोई एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं कि वो लिख देते हैं यू ओपन द डोर। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो है ना, ये आपके पास यू नहीं लगता। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट आप कोई ऑर्डर देते हो। ठीक है, ऑर्डर दे लो, रिक्वेस्ट कह लो, एडवाइस। उसके बाद अब जो करेक्ट है एग्जाम्पल है वो आपके पास है ओपन दी डोर। उसके बाद अब देखो,
मोर एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो क्या हो सकती हैं, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, टर्न ऑफ द फैन, इस तरह से। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है, कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस या कोई रिक्वेस्ट, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके, इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। दीज इमोशंस कैन बी हैप्पीनेस, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, सैडनेस, एंगर। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम अपनी जो हमारी फीलिंग्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से शो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कि कितना खूबसूरत दिन है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं। उसके बाद एक और हमारी एग्जांपल है, वाओ दिस इज अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इसका मीनिंग क्या है, वाओ ये बहुत जबरदस्त है। इसमें हमारी सरप्राइज और हम जो स्पीकर है वो सरप्राइज और एक्साइटमेंट अपने शो कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन उसमें जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, वो लगाना भूल जाते हैं, जिस वजह से कि लास्ट में अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, उसके आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये साथ साथ मिस्टेक्स बता रही हूँ कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ताकि आप वो मिस्टेक पेपर में ना करें। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और जो मिस्टेक आपको बताई गई है वो आप बिल्कुल भी ना करें, कोशिश करें कि वो मिस्टेक्स को खत्म किया जाए। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी दुआ होती है, हम कोई भी विश करते हैं, कोई भी प्रेयर करते हैं, तो उसके लिए कौन से सेंटेंस यूज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, मे यू सक्सीड, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई विश है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, मे अल्लाह ब्लेस यू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। इसमें भी कौन सा सेंटेंस यूज होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इनकरेक्ट ये एग्जांपल मैंने लिखी है, आई एम हैप्पी, ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई भी विश नहीं है, कोई भी प्रेयर नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। अब इसको अगर हमने ऑप्टेटिव बनाना तो कैसे होगा, मे यू बी हैप्पी। तो ये आपके पास क्या है, मे आपके पास किसके लिए यूज होता है, किसी के लिए कोई विश हो, कोई दुआ हो, ब्लेसिंग दी जा रही, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मे वर्ड यूज करते हैं। एंड ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हमने सीखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, आपके पास इमोशंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विश या फिर कोई प्रेयर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।